हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस क्लास में, जो कि बहुत दिन बाद हो रही दिवाली के बाद। और ये जो आज का सेट है वो लिया गया है एसएससी सीपीओ, जो कि 2022 में हुआ है। उसका ये शिफ्ट है, देख सकते हैं आप। ये 9 नवंबर को हुआ था। और ये इस सीरीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का सेट 12 है। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है और इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन सीपीओ के अंदर पूछता है प्रीलिम्स के अंदर। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ मैं। इसमें आपको देख रहा है कि ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हैं जो जिसकी वजह से अलग हो रहा है। 3 सेम हो रहे होंगे, एक डिफरेंट होगा। आपको जैसे पता है कैसे होता है। अब एक बार इसकी प्लेस वैल्यू पे नंबरिंग करता हूँ। ये 5 है, 9 है और ये 15 है। तो ये 5 4 ये कितना हो गया, 4 हो गया और ये +6 हो गया। ठीक है जी। अभी ये 25 हो गया। और ये सी को 3 ना मान के मैं क्या करता हूँ, 26 में 3 ऐड कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 26 3 29 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9, राइट। I9 होता है, तो ये 9 9 से 15 यानी कि 35। तो अब डिफरेंस एक बार को देख लेता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया और ये +6 है। तो यहाँ भी ठीक चल रहा है मामला। अब इसमें भी देखोगे तो यहाँ डिफरेंट हो जाएगा, 16 है और +20 है और ये 25 है। तो अब यहाँ देख रहे हो प्लस का 4 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ प्लस का 5 दिख रहा है। प्लस का 5 दिखते ही आपका ये डिफरेंट हो जाता है। यहाँ भी आप एक बार देख लो, 8 है, 8 से 14 है और ये 4 है, 4 4 8 और 8 से 14। ठीक है जी। तो ये इस वजह से आपको डिफरेंट हो गया। तो प्लेस वैल्यू से देखना था। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ। रिटर्न को कोड किया है इस फॉर्म में और रैली को कोड किया इस फॉर्म में। तो एक बार देख लेते हैं लिख के, ताकि बिगनर्स को भी आसानी हो कि क्या क्या चल रहा है। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ विनर, एंड देन अपने पास है XZJOOFS। ठीक है जी। तो देखते हैं कैसे क्या हुआ होगा। आपको पता है W23 होता है, 23 घंटे काम नहीं करना चाहिए, सॉरी 23 घंटे काम करना चाहिए, 24 घंटे नहीं करना चाहिए। तो ये 24 होता है, यानी कि +1 हुआ होगा। ठीक है, और ये 9 है, +1 14 15 14 15 और ये 5 6 तो 18 19 +1 हुआ है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी देख लो 19 1 20 होना चाहिए, तो नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं भाई। सॉरी, रैली को ऐसे लिखा गया है। तो आर ठीक है, 18 19, हाँ ठीक है, +1 है। तो अब कार्टून को आप लिखने जाएंगे तो डी मिलेगा आपको, बी मिलेगा और फिर आर के बाद RS मिलता है। तो DBS जहाँ पे आपको मिल जाए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसमें है, इसमें है, अगले लेटर से आपको STU DBSU आपको ये दे रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट करना है इसको। मैं इसको करता हूँ ऑप्शन के थ्रू भी और क्वेश्चन के थ्रू भी, चीज़ों को वेरीफाई करके ही बना लेता हूँ। आपको देखना है, पहले ऑप्शन में जाना है। ओ दिख रहा है आपको, जे दिख रहा है, जे दिख रहा है, ओ दिख रहा है। यानी कि एच के यहाँ पे आपको देखना है एच के पहले क्या चाहिए। तो ओ आएगा या जे आएगा, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। एच के पहले मुझे कहीं कुछ मिल रहा है इसमें से, एच के पहले देखिए आपको यहाँ जे मिल रहा है। ठीक है, ठीक है आपको, और नहीं तो इसमें से मुझे क्या मैं जे के साथ जाना चाहूँगा। तो ये खत्म हो जाएगा मेरा, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ मैंने जे पुट कर दिया, दूसरे में देख रहा हूँ ओ है, तो के बाद मुझे ओ मिल गया। तो ठीक है, फिर मुझे क्यू के बाद चाहिए। क्यू के बाद मुझे फिर देखो एक बार को क्यू के बाद जे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये वेरीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, एच के पहले देखो, एच के पहले अपने को जे मिला था और एच के पहले आपको 2 बार जे मिल गया। तो अब तीसरे प्लेस पे भी जे, एच के पहले मैं देख लेता हूँ या क्यू के बाद में देख लेता हूँ। तो यहाँ मुझे फिर से जे मिल जाएगा। तो मुझे इन तीनों में से, इन दोनों में से देखो जे कहाँ पे मिल रहा है, इस वाले में मिल रहा है, तो मेरा ऑप्शन बन जाने वाला है। इसी तरह वेरीफाई करके चेक कर लो। यहाँ पे क्यू के पहले देखो क्या चाहिए आपको, क्यू के पहले यहाँ पे पी है और तो पी ही आना चाहिए, ये हो गया। वैसे भी आप पी लास्ट में भर लेते, जो जो जिन मैच हो रहा है, सिमिलैरिटी आती है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेलरी है। तो आपको ये ज्वेलरी हो गया, ये गोल्ड हो गया, ये सिल्वर हो गया। तो ज्वेलरी जो है, कुछ ज्वेलरी जो गोल्ड की बनती है, कुछ सिल्वर की बनती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें से कुछ बन नहीं रहा कि आप किसी को अलग अलग कर दें, तीनों आपस में जुड़े हुए मामले हैं। ज्वेलरी गोल्ड की भी होगी, ज्वेलरी सिल्वर की भी हो सकती है। तो इस वजह से ही आपका बन जाएगा। ये बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। अगला है ब्लड रिलेशन है। ठीक है, पहले आपको मैंने बोला इस क्वेश्चन में देखना रिलेशन क्या है, पहले वाले का दूसरे में दे रखा है, सब में देख लेना, पहले का दूसरे से, पहले का दूसरे से, सब में पहले का दूसरे से दे रखा है, एक्स का वाई से। तो ऐसे ही चलने वाले हैं। तो बस एक बार पी का रिलेशन बी से चाहिए, तो पी यहाँ, डी यहाँ, बस फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं, अपना आंसर बन जाएगा। तो देखिए पी और आपको ये डॉलर देखने को मिल जाएगा। पी डॉलर, डॉलर का क्या मतलब यहाँ पे सन से है। तो पी किसका हो गया, सन किसका हो गया, सन होते ही आपका जेंडर डिफाइन हो गया क्यू का। फिर क्यू हैज़ का मतलब यहाँ पे मदर है, तो क्यू मदर होगी किसकी, वी की मदर होती है पी, भाई हो गया वी का। और फिर वी का वी एट द रेट का मतलब हस्बैंड, तो वी हस्बैंड हो गया किसका, बी का, ये हस्बैंड हो गया बी का। ठीक है, हो गया खत्म। पी का रिलेशन बताना बी से, तो ये रहा पी, ये रहा बी। तो पी इसका क्या हो गया, हस्बैंड का भाई है, हस्बैंड का भाई होते ही क्या हो गया, ये आपका आंसर बन गया, हस्बैंड का भाई। अगले क्वेश्चन पे चल देता हूँ। इस फॉलोइंग नंबर प्लेस, यहाँ पे क्या आने वाला है, सीरीज का डिफरेंस ले लो भाई। यहाँ डिफरेंस कितने का, -5, यहाँ डिफरेंस कितने का,
माइनस का 10, यहाँ डिफरेंस कितने का 20 है, राइट, यस 20 ही था भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब अलग कितने का आना चाहिए। अब आप देखोगे 5 दूने 10, 10 दूने 20, अगर 20 दूने से 40 करने जाओगे तो 40 का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 7, और 8 में 4 गए 4। ऐसे तो कुछ बन नहीं रहा, कहीं भी मिल नहीं रहा, तो ये तो आप बनेगा नहीं, पहले प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये डिफरेंस ऐसे तो बन नहीं रहा। मैं एक बार और चेक करूँगा, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 5 10, अब ऐसे नंबर बढ़ रहा है तो 15 कर लेता हूँ, 15 करते यहाँ 35 ऐड करूँगा, 35 ऐड करते 7 5 12, 8 3 11, सॉरी हाँ तो 35 35 35 ऐड करो, 787 में तो कितना आने वाला है, सॉरी डिफरेंस करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है डिफरेंस करना है। मैंने पहली बार गलती की थी क्या, एक बार सॉरी आप सभी को, देख लेते हैं फिर से। डिफरेंस चल रहा है तो ये 5 हुआ था, ये 10 हुआ था, और ये कितना हुआ था 20 हुआ था, तो आपकी माइनस का ही चाहिए। तो मैं अगर 5 नहीं 10 दूनी 20 दूनी 40 करने जाऊँ तो मैं 47, हाँ तो माइनस, अब की बार फिर से वही, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ 35 का डिफरेंस मेरे को चाहिए। 35 का डिफरेंस यानी 7 5 2 8 मिस देंगे 5, तो 752 यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ, मेरा रेमेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो ये तो ख़त्म है, ये भी ख़त्म है, ये इसी में दिख रहा है, इसमें है नहीं। अगले क्वेश्चन पे बस ऑप्शन से बनाने हैं, जो 3 है उसके अपोजिट साइड आपको पूछ रहा है, तो देख लो एक बार को क्या क्या, यहाँ 3 है 5 है 1 है, यहाँ 5 1 4, 5 1 सेम मिल रहा है, तो 3 का पॉइंट क्या हो गया 4 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये आपको इन सब में किस में दिख रहा है ये फाइंड करना होता है, ठीक है। तो आपको देखने जाओगे तो इसके अलावा कहीं दिखेगा नहीं, ये बन रहा है, ये आया, ये आया, और ये आपको, और ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इस वजह से आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, कैसल है, कैसल को ऐसे कोड किया, देख लो कैसे कि CASTLE, तो इसको कोड किया IFFWWNF, ठीक है। तो एक बार को देखते हैं कैसे क्या हुआ होगा। 3 है 1 है 19 है 20 है 12 है 5 है, ठीक है, 9 है 6 है 23 है, और ये 14 है, ये 6 है। तो देख लो एक बार वो क्या हुआ है। देखो ये क्या हुआ, +6 हुआ है, प्लस का 5 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। तो बस +6 ऐसे करके चल रहा है मामला। सेम एक बार देख लो यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 6 हुआ है क्या, 6 4 10 बिल्कुल हुआ है, 18 5 23 बिल्कुल हुआ है, और 9 9 4 13 बिल्कुल हुआ है, और ये 22 3 25 बिल्कुल हुआ है। तो बिल्कुल सेम चल रहा है। तो मैं एक बार को यहाँ पे 6 में फीमेल का कितना होता है, यानी कि F का 6, और 6 में 6 टोलूँ कितना मेरा आने वाला, 12 आने वाला, 12 मेरा आते ही L आ जाएगा। L मेरा कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। 7 पीपल है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। 7 पीपल हैं, ठीक है, उनका नाम ये दे रखा है, नंबर कितने 7 नाम ये दे रखे हैं, स्ट्रेट रो में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करना है। 3 चाहिए, 3 चीज़ें बता दी आपको, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7, और सारे नॉर्थ की तरफ, इनके हिसाब से लेफ्ट राइट इनका डिफाइन होगा, ठीक है। तो ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ यू, बोला है कि ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ यू, डिफाइन हो गया कि भाई यू के राइट में केवल 2 बैठेंगे, राइट में 2 के बैठेंगे, तो यानी कि यू के राइट में यू यहीं बैठेगा, इस वजह से 2 यहाँ पे बच रहे हैं, 2 लोग बैठने वाले हैं। ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर यहाँ बैठेगा तभी इसके लेफ्ट में 2 लोग बैठेंगे, तो यही हो जाने वाला है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन यू एंड क्यू, ये रहा यू आपका, यू और क्यू के बीच में 2 बैठेंगे। अगर मैं इस साइड में जाता हूँ तो मुझे 2 प्लेस मिल नहीं रहे, तो मुझे क्या जाना पड़ेगा, इस प्लेस में जाना पड़ेगा, 2 प्लेस छोड़ के मुझे यहाँ पे क्यू को बिठाना पड़ेगा, ठीक है। ओनली 2 3 पीपल सिट बिटवीन आर एंड वी, आर एंड वी के बीच में 3 बैठेंगे। अगर मैं आर की इधर जाऊँगा तो मुझे 3 मिल नहीं रहे, इधर जाना पड़ेगा, तो 3 मैं इसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा, वी मेरा यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। 3 प्लेस छोड़ के मुझे यहाँ पे आ गया वी। अब बचा कौन, फिर कह रहा है कि टी जो है नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू, तो मतलब टी यहाँ नहीं आ सकता, टी यहाँ नहीं आ सकता, तो बचा प्लेस कौन सा, टी यहीं आएगा, ठीक है। एस सिट्स टू द राइट ऑफ यू, अब एस के बारे में बोल दिए कि कहाँ बैठेगा, यू के राइट में, यू इधर देख रहा है तो यू का राइट ये है, और एक ही जगह बची है तो एस यहाँ आ जाएगा। अब बचा कौन, पी यहाँ बचा वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछा क्या है, इमीडिएट राइट में यू के कौन बैठा है, तो इमीडिएट राइट यू कौन है, एस बैठा है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ, आई होप समझ में आया होगा। फिर से वही एफ यू, अब देखो यू के बाद क्या चाहिए आपको,
यू के बाद अभी देखो आपके दो ऑप्शन है टी एफ, ठीक है। तो यू के बाद आपको यहाँ पे टी दिख रहा है, ठीक है। यू के पहले भी आपको टी दिख रहा है, तो आपको पता है कि टी ही आने वाला है। वेरीफाई हो गया, क्योंकि यू के बाद भी चाहिए, यू के पहले भी चाहिए, तो यू के बाद का यहाँ वेरीफाई हो रहा है और यू के पहले का यहाँ वेरीफाई हो रहा है, तो टी हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए ना आप। तो बस टी होते ही तो ये एफ वाले ख़त्म, ये वाले ख़त्म, और टी में देखो सिमिलैरिटी भरते जाओ दूसरे ये वाले में, इसमें और ये इसमें। तो तीसरे वाले प्लेस सेकंड प्लेस पे आर आने वाला है और यहाँ पे एफ आने वाला है, टी आर एफ। फिर यू भी आने वाला है, फिर उसके बाद यहाँ से चेंज हो रहा आर आएगा कि एफ आएगा। तो बस यही डिफाइन कर देना। आप देखो पैटर्न पकड़ने की बात करो तो देखो एफ यू टी यू आर ई, फिर देखो वहीं से देखो रिपीट हो रहा है एफ यू टी यू आर ई, इतना देखो ये इतना। फिर ये देखो एफ यू टी यू, फिर यहाँ आएगा आर ई, तो मुझे क्या चाहिए आर ई चाहिए, तो ये वाला खत्म हो जाएगा और ये आपका आंसर बन जाएगा। फिर यहाँ देखोगे एफ यू टी यू आर ई, फिर यहाँ पे एफ यू टी यू आर ई बन गया। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर यही पैटर्न पकड़ना है क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखो जेड यहाँ चला गया, जेड इधर तो गया लेकिन नंबर भी चेंज हो गया, एक कम हो रहा है। वाई हुआ, फिर यहाँ आया, फिर देखो ये वाला यहाँ आया एक कम करके, अब यहाँ आएगा डब्लू के एक कम क्या आएगा वी आएगा, तो ये खत्म ये खत्म और प्लेस आपको यही चाहिए, तो ये ठीक है। अब देखो ऐसे क्या हो रहा है चीज़ें, ऐसे ये भी सारी पलट रही हैं, ये मूवमेंट अपना इनका इनका मूवमेंट ऐसा चल रहा है। ठीक है जी, तो ऐसा करके तो अपना नंबर अभी ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा यानी कि वी, और फिर ये आपका मूवमेंट ऐसा करके जाएगा, तो ये वाला खाली स्टार ऊपर आने वाला है, तो खाली स्टार यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, सीमेंट ड्राइव करती है 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए। आपने पॉइंट ले लिया जिसका नाम आपने ए दे दिया, अब यहाँ से 3 किलोमीटर चलेगी नॉर्थ में, तो नॉर्थ में 3 किलोमीटर चलेगी, तो ऐसा ये मैंने बोल दिया। ठीक है, सी टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट टर्न लेगी, अब 4 किलोमीटर और चलेगी। राइट टर्न का मतलब ये इधर चलेगी 4 किलोमीटर, मैंने इसको और चला दिया। ठीक है, देन सी टेक्स अनदर राइट टर्न, अगर राइट टर्न लेगी एंड ड्राइव करेगी 3 मीटर, यहाँ फिर आके फिर सेम लेवल पे आ गई, ये 3 किलोमीटर चला के फाइनली सी टेक्स वन मोर राइट टर्न, अब फिर राइट टर्न लेगी एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। अब यहाँ से होते हुए 4 यहाँ था, 2 और यहाँ पे हो गया, तो ये 6 हो गया। फिर अभी कहाँ पे पहुँच गई अपना, अब ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, देन फिर हाउ फॉर, फिर पूछ रहा है कि कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है, शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए। अब कह रही पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए अब इसको किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और कितना चलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे फेस कर खड़ी है, अब इसको चलने के लिए इधर जाना। अभी इनका फेस कहाँ, इस साइड में, यानी फेस कौन सा है वेस्ट में, तो इसको चलना किधर पड़ेगा, ईस्ट की तरफ चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये यहाँ से पूछ रहा है कि ए पॉइंट पे जाने के लिए इसको अब किधर चलना पड़ेगा, तो ईस्ट में चलना पड़ेगा, और कितना चलना पड़ेगा, तो 2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं फिर से एक बार। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, के का रिलेशन टी से चाहिए, तो ये रहा के और ये आपका रहा टी। तो मैं केवल इतने को ही डील करने वाला हूँ, अगर टी का जेंडर मेरे यहाँ से डिफाइन हो जाता है तो, नहीं तो मैं इसको पहले वाला भी लूँगा। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, एक बार रिलेशन चेक करेंगे, डायरेक्ट दिया हो बिल्कुल डायरेक्ट दिया, ए से बी का दिया हुआ है, तो मैं टी का और ये एट द रेट क्या ये सॉरी ये क्या वो एंड ये क्या डिफाइन करा फादर है, तो टी का जेंडर डिफाइन हो गया, तो मुझे पहले वाली लेने की जरूरत नहीं, मैं टी से ही शुरू करूँगा। तो टी मेरा क्या हो गया फादर हो गया, किसका वाई का। ठीक है जी, और एट द रेट का मतलब सिस्टर, तो वाई किसकी होगी सिस्टर होगी किसकी एम की, और फिर ये परसेंटेज का क्या मतलब है वाइफ, तो एम वाइफ हो गई किसकी के की। ठीक है, तो वाइफ होती है एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया। फिर पूछ रहा है के रिलेटेड टू टी, ये रहा आपका के ये रहा टी। अब देखिए टे टी के एम फादर हो गए, तो के क्या हो गया इसके के क्या हो गया इसका सन इन लॉ हो गया, यानी कि सन इन लॉ हो गया, या ऐसा बोल लो सॉरी हाँ सन इन लॉ बोल लो, या डॉटर्स का हस्बैंड बोल लो। ये इसकी डॉटर एम हो गई, टी की डॉटर कौन वाई, डॉटर कौन एम, तो एम का हस्बैंड के, तो यही दिया हुआ डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। अलग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है आपका ये क्वेश्चन फिगर सीरीज है। ठीक है, क्या आने वाला परिवर्तन देखते हैं, आपको ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर नीचे आया तो यानी कि यहाँ पे आपको ये वाला यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, तो सब में दिया लेकिन सिम वैसे का वैसे दिखना चाहिए। ये डिफरेंट हो गया तो ये आपका बनेगा नहीं, और इस तीनों में बाकी सेम है, तो इस ठीक है। अभी मैं दूसरे वाले को देखता हूँ, मेरे इनका मूवमेंट ऐसा चल रहा है। ठीक है, ये देखो सीधा हो गया। ठीक है, फिर दूसरा, फिर ऐसे मूवमेंट हो गया, फिर ऐसा मूवमेंट इसका मूवमेंट ऐसा किया, फिर अभी नीचे आएगा मतलब इस साइड आएगा, तो इस साइड आने का मतलब है कि इसका जो ये आपका नहीं बनेगा ये। ठीक है, और ये भी ये क्रॉस हो गया था अभी इन दोनों में देखिए। अब चेंजेस देखिए आप, ये देखिए आप इस पे नज़र रखिए,
ठीक है। अब ये नीचे की ओर होना चाहिए था, वैसे मूवमेंट करेगा तो नीचे की ओर होगा। नीचे की बार आपको देखने जाएंगे तो इसमें ऊपर की ओर है, तो इस वजह से गलत हो जाता है और आपका आंसर ये बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक एक चीज़ पे इस पर कोई पॉइंट पकड़ते जाइए और उसकी वजह से एलिमिनेट करते जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना इसमें। फिर से एक बार मैं चलता हूँ आगे। अब देखिए पहले आपको आर आर एस आर, इनमें कॉम्पिटिशन है। आपको आर बहुत ज़्यादा बार दिख रहा है, तो बहुत सी कॉमन सेंस है मतलब इसमें एसएससी में कि जो मेजोरिटी में पहला दे रखा होता है वो वही पुट करना होता है। लेकिन फिर भी आपको एक बार वेरीफाई करना चाहिए, कर लेते हैं। अगर एक बार मैं आर को पुट कर लेता हूँ तो आर एस एस आर हो जाएगा, ठीक है। एक बार को मैं अगर आर को पुट कर लेता हूँ तो मेरा आर एस एस आर एस, फिर मैं इसको यहाँ आर एस एस आर एस ऐसा करके है, तो आपको आर देखने को मिल रहा है, एस देखने को मिल रहा है, सॉरी एस के पहले मुझे चाहिए, तो एस के पहले मुझे आर मिल रहा है, तो ये पुट हो गया आर, ठीक है। फिर अभी देखो आर हो गया, आर होते ही आपको फिर आर है, एस है, एस है, तो एस आर एस एस आर एस एस। फिर देखो यहाँ पे आर एस एस हो गया 3 का, फिर आर एस एस हो गया, आर एस एस, फिर यहाँ पे आर एस एस, फिर आर एस एस, ऐसे करके बन जाएगा। आर एस एस को रिपीट किया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब यहाँ पे आपको चेंज करना है, साइन चेंज करना है। इसका मतलब अब यहाँ पे ये है, इसका मतलब आप यहाँ पे ये है, तो बस ये आपको बदल के आपको वैल्यू निकालनी होती है। डायरेक्ट आपको फटाफट लिखना क्या है 182, और ये माइनस की जगह में आपको देखने को मिल रहा है, माइनस का मतलब डिवाइड है, तो ये डिवाइड होते ही आपका 13 हो गया। और मल्टीप्लाई का मतलब आपको देखना है, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, तो 5 हो गया। एंड देन प्लस का मतलब हो जाता है यहाँ पे, प्लस का मतलब डिवाइड हो जाता है, तो ये 16 हो गया। और डिवाइड का मतलब जिससे रिप्लेस किए थे आप माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा, तो माइनस का सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको साइन यहाँ से पकड़ने और वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये डिवाइड करने जाओगे तो ये 13 का नाम 13, 1352, तो 14 आ जाएगा यहाँ से, प्लस ये 16 हो जाएगा, तो 80 हो गया, माइनस का 44 हो गया। तब ये 80 और ये 44 करोगे, माइनस करोगे जाओगे आपको तो ये 36 होगा। 36 में आप 14 जोड़ दोगे तो कितना बनने वाला है, 50 बन जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलूँगा मैं। पहले से दूसरे में नोट करना, बस ऐसे ही चेंजेस नोट करने चले जाने हैं, ठीक है। तो मैं एक बार पहले हम देखता हूँ क्या कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। देखिए मैं अब देख पा रहा हूँ कि बी टी आपस में चेंज कर रहे हैं प्लेस, ठीक है, बिल्कुल चेंज कर रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि ये ऊपर ऐसे मूवमेंट हो रहा है, मतलब ये इसकी मतलब ऐसा कुछ मान लीजिए, ये नीचे की ओर रिप्लेस करते जा रहे हैं। एस बीच में एक दूसरे का प्लेस लेते जा रहे हैं। यू आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, फिर एस नीचे आएगा, ए नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ मूवमेंट चल रहा है। और आपस में देखिए इनका क्या चल रहा है, ये वालों में ये यहाँ आ गया, और फिर हाँ, तो ये आपस में दोनों लास्ट वाले ये और ये आपस में खेल रहे हैं, और ये आपस में खेल रहे हैं, बस यही चेंज चल रहा है। अभी मैं इसमें से इसमें चेंज देख लेता हूँ, क्या ऐसा ही कुछ चल रहा है। देखिए टी आपको बीच में चला गया, हाँ, तो बी फिर यहाँ चल रहा है कि ये बी यहाँ आ जाएगा, बाकी चीज़ें ऐसे मूवमेंट करती हुई रिप्लेस करती जाएंगी एक दूसरे को, और इनमें कोई अंतर नहीं है आपस में, प्लेस चेंज नहीं, ये इनमें भी अंतर आ गया भाई। दूसरे वाले पे क्या चल रहा है यहाँ पे, तो ये इस प्लेस में आ गया, ये इसके प्लेस में आ गया, और ये उठ के इसके प्लेस में चला गया, तो ठीक है। और यहाँ एस का एस अपना बना हुआ है वैसे का वैसा। तो पहला और तीसरा में सेम ऑपरेशन, दूसरे और चौथे में सेम ऑपरेशन, तो मैं इस वाले में दूसरे का ऑपरेशन या चौथे में परफॉर्म कर देता हूँ, मुझे अपना आंसर मिल जाने वाला। तो मैं एक बार को यहाँ मेरा बी यहाँ आ जाएगा, और बाकी चीज़ें मुझे यहाँ पे वैसी की वैसी स्टिक ऐसा दिख जाएगा। मेरा ओ यहाँ आ जाएगा, ए आ जाएगा, एस आ जाएगा, टी मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आपका आंसर ये यहाँ पे मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, आई होप समझ में आया होगा आपको। ये अभी देखिए 17 12 612 कैसे बना होगा, मल्टीप्लाई करके होगा या स्क्वायर करके होगा। एक बार को मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। बार 17 का 12 में करूँगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 एक कम 17, 17 3 20 हो जाएगा, 204। अब इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा 612 आ जाता है, बिल्कुल मुझे दिख रहा है। अगर 14 छंग 84 होता है, ठीक है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 चौक 12, 3 और 24 से 25 मुझे मिल रहा है। तो बस यही मुझे करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 3 करो, नंबर आ रहा तो ठीक, 36 घटाती कहीं 54 नहीं आ रहा, 1144, 44 3 को 12, ये भी नहीं बनेगा, 17 3 51, 3 एकम 3, सॉरी 63 91, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 273, ये आपका आंसर दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरिटीज़ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है रिप्लेस करना, इसमें एक बार देख लेते हैं क्या है डिफरेंस की सीरीज। मैं अगर 23 दूनी 46 करूँ, 50 दूनी 100 करूँ तो बन नहीं रहा है, तो डिफरेंस एक बार लेके देख लेते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा 27 है,
और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या, 3 एंड ये कितना हो जाएगा 2, राइट। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में 3 के 7 और 9 7 के 2 27। तो फिर 27 23 27, फिर एक बार को आपको 23 देखने को मिल जाएगा, वो प्लस प्लस हो रहा है तो बस ये 123 आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 23 से बन रहा है, 23 और 15 से 308 बनाना है मुझे, तो मैं एक बार को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। तो 15 23 का और 15 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, और ये 15 30 300, 15 45 345 मैंने कैसे करा, ये 20 का मल्टीप्लाई 15 में कर दिया तो मुझे 300 मिल गया, 15 45 ये हो गया। लेकिन 308 आए कैसे आए, एक बार मैं 23 और 15 को इनको ऐड करूँगा तो मेरे कितने मिल जाएगा, तो मुझे 38 देखने को मिल जाएगा, ठीक है 38। तो अगर मैं इसमें 38 माइनस करता हूँ तो कितना आने वाला है, 15 मार के 7 एंड ये कितना हो जाएगा 0307। अब लेकिन ये +1 अगर कर दूँ तो मेरा 308 मिल रहा है मुझे। फिर सेम करके देख लेता हूँ, 18 दूनी 36, 18 12 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो मुझे 18 दूनी 36, 18 कम 18 3, 216 देखने को मिल रहा है। 216 में 18 18 18 12 कितना हो जाएगा मेरा, प्लस करूँगा तो मुझे 30 मिलेगा यहाँ पे। 30 अगर माइनस करने जाऊँगा तो मुझे 6 मिलेगा, और ये 10 में से 3 के 7 मिल जाएगा, सॉरी 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 6 मिलेगा, और 11 में 3 के 8 मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। और इसमें से 1 सॉरी +1 कर दूंगा मैं, कितना मिल जाएगा 187 मिल जाएगा। तो ऑपरेशन क्या है, लास्ट वाले मतलब फर्स्ट डिजिट को और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है, लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके उन्हीं दोनों को ऐड उन्हीं दोनों को सम को ऐड कर दे माइनस कर देना है, फिर उसमें 1 + 1 ऐड कर देना है, उसके बाद जो है आपका वैल्यू मिल के आ जाती है। सेम ऑपरेशन आप 14 हुई है, 126 होगा, और 14 कितना होगा 23 होगा, 23 और 23 23 23 23 23 23 में आप इसमें तो 103 आपको देखने को मिलेगा, +1 कर देंगे तो आपको 104 देखने को मिल जाएगा। इस वजह से आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अब ये इंग्लिश डिक्शनरी है, आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ें लगाई जाती हैं, ठीक है। तो आप देखने जाएंगे कंपटीशन किस में है, 5 में तो बिल्कुल भी नहीं है, और 2 3 1 में है। तो 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। अब आपको देखना है क्या आने वाला है, ठीक है। तो भाई टी तक चीज़ें सेम चल रही हैं, और यहाँ पे फिर एच है आर है, तो टी तो वैसे भी नहीं आने वाला, एच और फिर यहाँ पे ओ आता है, यहाँ पे आता है। तो आपको पता है कि ए पहले आएगा, तो यानी कि 2 से स्टार्टिंग होगी, ये खत्म ये खत्म। अभी सिमिलरिटीज इसमें देखो 5 2 1 3 5 2 1, तो यहाँ 1 ठीक है। अब 3 4 में देख लीजिए, वही आपका आंसर बनने वाला है। इन दो में जो पहले आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। आर तक चीज़ें सेम है, यहाँ फिर आई आता है, यहाँ ओ आता है। आपको पता है आई 9 होता है, ओ 15 होता है, आई पहले आने वाला है, 3 वाला पहले आएगा, आप इस पे आंसर ये बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलो। तो स्पेस को 9 ये 5 9 तो लिखा है, रॉटन को ऐसा कुछ लिखा है। तो अब देखना जाओगे तो स्पेस में कितने लेटर हैं, 5 लेटर है, तो इस वजह से 5 रिप्रेजेंट किया है। रॉटन में कितने लेटर हैं 2 4 6, तो यहाँ पे 6 रिप्रेजेंट किया है। तो मीन में कितने होने वाले हैं 4, तो 4 के साथ तो कॉम्पिटिशन ही नहीं था, तो 4 तो होने ही वाला है। तो अगले पे देख ले, तो मैं एक बार इनकी प्लेस वैल्यू रख के, तो 19 होता है, और ये 16 1 3 + 5 ऐड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 1 6 6 3 9, और ये 9 9 18, यानी कि 28 28 10 38 38 6, 38 से कितना हो जाएगा 814 44, तो ये 44 देखने को मिल रहा है। तो नंबर तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो एक बार इनके अपोजिट लेटर की वैल्यू देख लेते हैं। तो अपोजिट करने से अच्छा है कि आप जो है 27 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 4 5 लेटर हैं, तो 27 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 27 में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये सेम नंबर उसके अपोजिट नंबर का जो प्लेस वैल्यू है सम उनका होता है, वो क्या होता है 27 होता है। तो एक बार 5 से 35 और 5 दूनी 10 3 13 135 है, और 135 में से मैं इसको निकाल दूंगा, इनके अपोजिट वाले नंबर का सम आ जाएगा। तो मैं एक बार करके देख लेता हूँ, 5 में 4 गए, 13 में 4 गए, 9 4 13, तो 91 देखने को मिल रहा था। यानी कि ये पता चल गया इससे कि ये इसकी वैल्यू नहीं है, इसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा इसका क्या करूँगा, अपोजिट लेटर ही कर लेता हूँ। मुझे पता है आई कितना, तो मुझे पता है आई होता है 9, इनका अपोजिट होता है ओ का अपोजिट 12 होगा, और यहाँ पे जी टी होता है 7, तो 7, और ये फिर EVS होता है यानी 22, और NM होता है तो 13। ऐड करने जाऊँगा मैं तो 13 हो जाएगा, 13 7 20 देखने को मिल जाएगा, 20 10 30, और 30 2 32, और 32 20 कितना हो जाएगा, 32 2 34, 34 20 54, 54 7, 54 7। तो ये तो आई थिंक आ नहीं रहा है। तो I 9 हो जाएगा, L हो जाएगा 7 7, एंड देन EVS 22 हो जाएगा, N 14 होता है, ये 14 होता है, ठीक है। तो इस आप ऐड करेंगे तो 17 आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मीन का मुझे चाहिए मीन का, तो M का N होता है अपोजिट लेटर, तो मैं 14 लिखूँगा। E का इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप याद कर लेंगे, तो V हो जाएगा 22, और देन A को आपको देखने को मिले Z से, यानी कि 26, एंड देन N कितना हो जाएगा आपको, N हो जाएगा आपका M यानी कि 30। तो आप ऐड करने जाएंगे 4 2 6 6 6 12 3
15 15 आप देखने जाएंगे तो एक ही में है, इस वजह से आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। हाँ पॉइंट चाहिए 1 का पॉइंट के लिए आपको देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन भाई डाल रहे हैं, चाहिए बिल्कुल सेम मिल रही है। यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 2 4 है, तो ये 1 का पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये फिर सिटिंग अरेंजमेंट है। तो देखिए 8 पीपल हैं, आपको पहले पता है कितने लोग बिठाना है, 8 लोग बिठाना है। 2 पैरेलल रोज में बिठाना है, 2 पैरेलल रोज है, ये है मैंने एक। फिर देखिए विथ 4 पीपल ईच, हर रो में 4 लोग बैठने वाले हैं, तो 1 2 3 4 ये बिठा दिया। अब इनकी डायरेक्शन बताया कौन किधर देख रहा है। देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दिस वन, रो 1 है जिसमें 1 2 3 4 बैठ रहे हैं सीटेड एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग, कहाँ फेस कर रहे हैं, रो में। तो रो 1 मान लो, इसको मान लो, तो यही फेस करेंगे साउथ में, ये इधर देख रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये साउथ हो गया, और ये इधर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन को लूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है जी, तो ये नॉर्थ देख रहे हैं। तो रो 1 वाले कौन है, साउथ में देखने वाले। रो 2 कौन है, ये आपको कौन है, नॉर्थ में देखने वाले। रो 1 में कौन है, 1 2 4 है नंबर है जो रो 1 में बैठेगा, और ये बाकी 6 से लेके 9, 6 7 8 9 ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रो 2 में। अब कैसे बैठे हैं वो आपको बता रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई मैं बैठाना शुरू करता हूँ कंडीशन के हिसाब से, ठीक है जी। 1 2 आर नॉट सीटेड, अब यहाँ से कंडीशन शुरू हो रही है, ठीक है। मैं एक बार को यहाँ सारी चीज़ें सॉरी मिटा देता हूँ एक बार को। तो ये देखिए ये एक बार को जहाँ से कंडीशन शुरू हो रही है, यहाँ से 1 and 2 आर नॉट सीटेड एट द एक्सट्रीम एंड, बोल दिया है कि 1 और 2 एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठने वाले हैं। तो आपको 1 यहाँ नहीं मिलेगा और 1 या 2 यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड 1 सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 2, ये भी बोल दिया है। अब 1 and 2 एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेंगे तो कौन सा प्लेस बचे आपके पास, ये देखने वाली बात है। इसको नोट भी नहीं करना है, डायरेक्टली इसको डिकोड करना है कि 1 2 एक्सट्रीम पे नहीं बैठेंगे, तो ना 1 यहाँ बैठेगा ना तो 2 प्लेस कौन से बचे, ये वाला प्लेस बचा, ये वाला प्लेस बचा। अब ये बोल दिया है कि क्या बोल दिया अगले में कि 1 जो बैठेगा कहाँ इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा 2 के, तो 2 के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। या अगर ये 2 को यहाँ बिठाओगे तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठाओगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, चूँकि अब दिया हुआ कि 1 एक्सट्रीम में नहीं बैठेगा तो 2 को आप यहाँ बिठा नहीं सकते, 2 को आप यहाँ भी बिठा नहीं सकते, तो आप कहाँ बिठाएंगे 2 को आप इस प्लेस बिठाएंगे, तब इमीडिएट लेफ्ट में आप इसके 1 बिठाने वाले हैं, ठीक है। ये प्लेस सेट हो गया। अब 9 and 7 सीट्स अपोजिट टू 1 and 2, अब देखिए अगला स्टेटमेंट कह रहा है 9 and 7 अपोजिट बैठेंगे इसके 1 and 2 में, तो 9 यहाँ भी आ सकता है, 7 यहाँ भी आ सकता है। अभी बोल दिया है कि 7 जो बैठेगा एग्जैक्टली अपोजिट 1 के बैठेगा, तो ये भी डिफाइन कर दिया कि भाई 7 जो है तो 1 के सामने बैठोगे, ठीक है। तो 9 यहाँ 2 के सामने बैठ जाएगा, सिंपल है। 7 नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ 6, अब 7 इमीडिएट नेबर 6 का नहीं है, तो ये इसका मतलब एक 6 यहाँ पे नहीं आने वाला इस प्लेस पे, तो 6 कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। बचा वाला कौन है, 8 है, यहाँ पे आने वाला है। फिर पूछ रहा है कि हु सिट्स टू द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ रो 2 फेसिंग नॉर्थ, रो 2 में एक्सट्रीम कॉर्नर पे कौन बैठा हुआ है, आपको राइट कॉर्नर, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर कौन सा आपका, ये वाला है, तो कौन बैठा हुआ है, 8 बैठा हुआ है रो 2 के अंदर, ये रो 2 है ना भाई, तो ये आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब यहाँ साइन रिप्लेस करने का मामला है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया हमेशा कि आपको देखना है कि डिवीजन, एक बार को मैं साइन देख लेता हूँ मैं, कुछ सिमिलरिटी है, जैसे लास्ट वाले आप देख रहे हैं कि इक्वल पुट करना है, तो ये आपको इक्वल पुट कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल पुट हो गया। फिर देखना है सेकंड वाले माइनस ही पुट है, तो ये भी मैंने देख लिया। फिर तीसरे वाले मैंने देखा क्या, प्लस पुट है, ठीक है। ऑप्शन में बहुत नज़र रखनी है। अब चीज़ें बदल कहाँ पे रही हैं, सेकंड में, प्लस माइनस गुणा माइनस, ये है चीज़ें, तो बस यही है। अब फिर अगला नंबर क्या है, माइनस डिवाइड प्लस प्लस, तो एक बार देख लो, ठीक है। अब आपको 12 लाना है, ठीक है। अगर यहाँ देखो आप यहाँ डिवाइड करने का साइन लगाओगे तो क्या है, डिवाइड हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो आपका ये आंसर खत्म हो जाता है। अब 3 में बताया तो ये माइनस है प्लस है, और तो अब फिर एक बार आप देखने जाओ, यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया, इस वाले में आओ, डिवाइड का साइन, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ, मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा नंबर यहाँ बनने वाला है, क्या ये कंपनसेट कर पाएंगे बाकी चीज़ें, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे एक बड़ा नंबर मिल के आएगा, फिर इसमें इसको ऐड भी कर दोगे आप, फिर इसमें 678 घटाओगे तो आपको 12 मिल जाने वाला है। गलत भाई कभी नहीं मिलेगा, तो आपको ये भी गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको इन दोनों में से 50-50 चांसेस आपके बन जाते हैं, किसी एक को भी आप चेक करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। चिकन पॉक्स किस वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो आपको देखना है कि एंथ्राक्स एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। एंथ्राक्स वायरस से नहीं होता। जीके का क्वेश्चन, प्योर जीके का क्वेश्चन है, नहीं आता रट लीजिए, नहीं आता रट लीजिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ भैया। सम लेसेस, सिलॉग का क्वेश्चन, सम लेसेस आर शूज, मैंने सम लेसेस को कर दिया क्या, शूज़ हो गए मेरे, और सम लेसेस आर क्या है, सॉक्स हैं, मैं इनको, और सम लेसेस मेरे क्या हो गए, सॉक्स हो गए,
ठीक है, अब कंक्लूजन पे आते हैं। सारे के सारे सॉक्स क्या हैं, शूज़ हैं। ये रहा सॉक्स, ये रहा शूज़। डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, नहीं बता सकते। सम सॉक्स आर लेसेस, सम सॉक्स आर लेसेस, ये तो दिया ही हुआ है, सम सॉक्स आर लेसेस। ये आपका स्टेटमेंट बन जाता है। अगर यहीं पे सीधा सीधा ये स्टेटमेंट ही उठा के दे देता सम लेसेस आर सॉक्स, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट ही उठा के दे दी कंक्लूजन में, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये 2 से 9 बनाया है और 9 से क्या बनाया है, 6 से। मैं एक बार देखूँगा 2 का क्यूब में करूँगा तो कितना मुझे मिलता है, मुझे 8 मिलता है, +1 कर दूंगा मेरे को 9 मिल जाएगा। और फिर 9 का क्यूब करूँगा मैं तो कितना मेरा मिलता है, 729 होता है, +1 करूँगा तो मेरा 730 मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। जैसे 6 का क्यूब करने जाएंगे तो 216 और +1 277। तो ये क्यूब करके +1 किया है, आपका आंसर यहाँ से निकल आता है। आप पॉइंट शोइंग 1 के पॉइंट चाहिए। यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 3 है, तो 1 का पॉइंट क्या हो गया, 4 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। और ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे कुछ नंबर दे, मतलब अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, और इनका मतलब यहाँ पे दे रखा है कि एम का मतलब क्या है माइनस, एन का मतलब क्या है डिवीज़न, ओ का मतलब जीरो, यानी ओ ये कुछ भी मान लीजिए, इसका ये है। तो बस यही तो पुट करना है। अब आपको देख लिया 324, एक बार को लिखना। अब पी का मतलब आपको देखने को कहाँ पे मिला, पी को डिनोट कर रहा है प्लस से, तो 324 +35। एम का मतलब आपको देखने को मिल रहा है माइनस, तो 184, फिर माइनस और फिर 17। ओ आपको देखने को मिल रहा है मल्टीप्लाई का, ये देखिए ओ डिनोट्स मल्टीप्लाई, एंड देन जो है 3, एंड पी किसको डिनोट कर रहा था, प्लस को 39। बस ये है आपका। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाए। मैं यूनिट डिजिट के साथ देखो खेलूँगा, क्योंकि 3 1 9 3, तो ये यूनिट डिजिट के साथ थोड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन फिर भी डबल डिजिट तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल डिजिट सेम ही है। तो मैं सबसे पहले किस मल्टीप्लाई करूँ, 17 51, ये ना 51 बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 9, मुझे जो प्लस की चीज़ें दिख रही हैं वो मैं पहले ऐड कर, 9 9 5 14, 14 4 18, तो मुझे 8 मिल गया। माइनस फिर मैं देखिए 3 और 3 3 3 3 3 3 3 6 और 6 2 8 1 9, और ये फिर आपको देखने को मिला 398, और 398 में अब ये माइनस वाले ऐड कर लेता हूँ मैं। कौन कौन से, इसको 4 1 5 हो गया, और ये हो गया 8 5 13, और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 3 गया 6, ये 163 आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज एनीवे इज रिटन, इसको लिखा है ऐसा। देखिए क्या किया है, ANY दिख गया होगा आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या है, YNAYAW। क्या किया देखिए, ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये यहाँ दिख रहा है, ये चल रहा है, ये कुछ नहीं है, यही चल रहा है। अब देखने जाएंगे फिर सेम चीज़ यहीं रिपीट हो रही है, तो भाई मैं कॉस्टली कर लेता हूँ, COSTLY, यही है ना, तो SOCYLT, ये आपको जब दिख जाए ये आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। मिरर इमेज बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप बहुत आसानी से कर पाते होंगे इनको। ऐसा देखिए, अब यहाँ पी चाहिए आपको पास में, या 6 दिया हुआ है गलत, या डी दिया हुआ है, सिंपल सिंपल दिखना चाहिए, आपका आंसर बन गया पहले ही से। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, फिर से वही अल्फ़ाबेट, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पुट करना है, पहले वाली है 727, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को नज़र रखनी बहुत साफ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस को 38, ए प्लस को, फिर 16 हो गया। डी किसको, नोट्स डिवीज़न गलत नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है, और ये आपको 4 हो जाएगा। और ए फिर से आ गया प्लस का 42, then C denotes -8, then B denotes multiply 4। बस निकालिए, ये कितना आपको दे देगा 4। तो कहाँ थे भाई, हाँ तो डिवाइड कर चुके थे अपन, वैल्यू निकालनी, बस ऐसा ही करके आप तुरंत इसको जो है सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 5 से 35 हो जाएगा, 15 10 तो 135 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर ये 32 आपको देखने को मिल जाएगा, बड़ा बड़ा नंबर, तो ये 32 और ये 38, इनको ऐड करने जाएंगे आप तो 70 देखने को मिल जाएगा। तो 70 आपको माइनस करना है, बाकी सब ऐड कर देने हैं। तो ये 42 4 कितना हो जाएगा, 46, और इसमें 46 ऐड कर दो, और ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 4 3 7 1 8, और ये 181 में 70 माइनस करने आप जाएंगे तो 1 1 देखने को आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। 632 6 से 32 बना है, 11 से 117 बना है। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ तो 36 आएगा, और उसमें 4 माइनस करूँ तो 32 देखने को मिल जाएगा। अब इसमें 11 का स्क्वायर करूँ तो 121, और मैं 4 माइनस करूँ तो 117 देखने को मिल जाएगा। तो बस ऐसा ही करना, 10 का क्यूब करेंगे आप तो आपको 100 मिलेगा, 100 में आप 4 माइनस करेंगे तो आपको 96 देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, फिर से वही शोइंग 1, ठीक है। 1 का 6 का पॉइंट चाहिए आपको, तो आपको देखने को मिला 5 2 5 2, तो 6 का पॉइंट कितना 3। अगले क्वेश्चन पे यह का लैंड बारो
में जो रिलेशन है ये अपोजिट के रिलेशन। आपको पता लेंड मतलब देना, बारो मतलब उधार लेना, लेंड मतलब उधार देना, बारो मतलब उधार लेना, ठीक है। तो बस आपको यही अपोजिट देखना। हैप्पी जो है सेम है, स्टन जिद्दी, स्ट्रिक्ट जिद्दी, ऐसा करके मजबूत स्ट्रिक्ट ऐसा कुछ मामला है। शार्प ऑरेंज ये भी बिल्कुल धारदार किनारा ऐसा कुछ है। तो बस एक्साइटिंग और बोरिंग आपको अपोजिट देखने को मिल जाएगा। एक्साइटिंग पॉजिटिव है, बोरिंग ये निगेटिव है। बहुत ज़्यादा जोर से पर एक्साइटिंग है, बोरिंग आप डल है, वैसा करके मामला है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। तो ये फिर है डिफरेंस लेके एक बार देख लेते हैं। 64 से 72 बना है तो ये +8 हुआ होगा, और ये कितना 72 से 45 यानी कि माइनस हुआ है, यानी वैल्यू कम हुई है। तो माइनस कितना हुआ होगा, 7 में से 5 गए, 12 में 5 गए 7 हो जाएगा, और ये 6 में 4 तो 27। तो देख रहे हैं एक बात को आप, ये 2 का क्यूब देख पा रहे हैं और 3 का क्यूब देख पा रहे हैं। तो अगले बार में 4 का क्यूब आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस प्लस आना चाहिए। तो 64 आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना कितना 145 में, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 549 6 और 0 209, और ये आपका आंसर दिख रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेहा डिपार्ट्स फ्रॉम हर होम, नेहा अपने घर से चलती है एंड वॉक करती है, मान लीजिए उसका घर ये है, और 15 मीटर टुवर्ड द साउथ। अब यहाँ से अपने होम से ये 51 मीटर्स अपने साउथ में चल रही है, ठीक है। एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 44 मीटर, यहाँ से चली ये 44 मीटर चली, लेफ्ट में चल रही। देन उसके बाद नाउ ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 83 मीटर। तो ये आपको देखने, ये 83 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कितना मिल जाएगा 51 के बाद आपको कितना देखने को मिल जाएगा, यहाँ 32 आपको यहाँ से आ गई। फिर हाउ फार इज सी फ्रॉम पोल दैट इज एक्चुअली, कह रहे हैं कि हाउ फार कितनी दूर है सी फ्रॉम ए पोल दैट इज एक्जैक्टली 32 मीटर नॉर्थ फ्रॉम हर होम नाउ। ये आपका होम याद है, यहाँ से 32 मीटर होम इसका, यहाँ से इस पॉइंट से कह रहा है कि भाई कितनी दूर है वो अपने घर से। अभी यहाँ पे है वो, ये कितनी दूर तक डिस्टेंस हो गई इसकी, 44 मीटर डिस्टेंस आपको देखने को मिल गई। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। टू स्टेटमेंट है ये, सेलॉग और का क्वेश्चन है। सारे कॉफ़ी और क्या कह रहा है कि सारे कॉफ़ी ऑल कॉफ़ीज़ एंड मिल्क शेक आर टीज। सारे कॉफ़ीज़, ये सारी कॉफ़ी और ये सारा मिल्क, मैं एक बार क्लियर, तो ये सारा कॉफ़ी और ये सारा मिल्क शेक क्या हो गया, टीज हो गया, ठीक है। नन ऑफ द कॉफ़ी और मिल्क, और कॉफ़ी और मिल्क में कोई रिलेशन नहीं है, तो एक बार को इनको अलग अलग चीज़ें, कॉफ़ी और मिल्क में कोई रिलेशन नहीं, मतलब ये आपस में बोल दिया कि ये कोई भी कॉफ़ी और में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये बोल दिया, सीधी मना कर दिया है। सम कॉफ़ी और मिल्क, सम कॉफ़ी मिल्क कह रहा है, बिल्कुल गलत बात है ये। सम टीज और कॉफ़ी, सिम टीज और कॉफ़ी, बिल्कुल सही बात है। सम मिल्क शेक आर टी, सम मिल्क शेक आर टी, बिल्कुल सही बात है। तो आपको सेकंड और थर्ड देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। फिर वही ऑप्शन और क्वेश्चन के थ्रू इसको कंप्लीट करना होता है। आप देखने जाएंगे तो पहले आपको जे देखने को मिल रहा है, तो जे एम हो गया। अब आपको देखना पी है, तो देखिए अब देखिए वहाँ है पी 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 है, तो ठीक है जे एम, देखिए जे एम। अब आप देखिए एम के बाद क्या है, एम के बाद यहाँ पे पी है, तो जे एम पी एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, जे एम पी एक्स, ये देखो जे एम पी एक्स, फिर जे एम पी एक्स, फिर यहाँ जे एम पी एक्स, बस ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, पैटर्न देखने को मिल गया आपको। फिर यहाँ फिर साइन अल्फ़ाबेट डिनोट करते हैं किस चीज़ को, 25 हो गया। बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन इसके डाल दिया है कैलकुलेशन बेस्ड। तो 25 है, देन सी का किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, माइनस को, तो 21 कर लेते हैं। और डी डिनोट कर रहा है आपको डिवीजन को, तो 21 एंड 7, और ये यहाँ पे जो बी है वो डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को, 3 एंड एक इसको प्लस को, ये 4। तो यहाँ पर आप जाएंगे 7 3 21 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 3 और सॉरी हाँ 7 3 21 और 3 3 का 9, 9 25 4 29, 29 में आप 9 माइनस करेंगे तो आपको 20 देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये आपको इन सब में कहाँ दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे इस फिगर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप ये देखिए, ये इसके अलावा आपको कहीं भी देखने को ये नहीं मिलने वाला। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। फिर वही ऑड वन आउट है, एक डिफरेंट है, 3 सेम है, तो बस वही देख लेते हैं। 3 5 9 15, तो 3 2 5 5 4 9 और ये 9 6, तो 2 4 6 ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ कितना है 8 2 10, ये 14 और यू 21, तो +2 प्लस का 4, 14 5 19, यहाँ पे सॉरी 14 5 नहीं 14 7, 14 7 21, तो यहाँ +7 हो रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 10 2 12, 12 4 16, 16 6 22, बिल्कुल ठीक है। तो ये अलग हो गया, बाकी सब में ये वाला फॉलो हो रहा है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। सम नाइट्स आर लाइट्स, कुछ नाइट्स को मैंने क्या कर दिया, लाइट्स कर दिया। कोई भी लाइट क्या है, वैन नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। ऑल वैन्स क्या है, विप्स है, सारी की सारी वैन क्या हो गई, विप्स हो गई। अब अगले पे कंक्लूजन कहते हैं सम नाइट्स आर नॉट वैन्स, कह रहा है कि सम नाइट आर नॉट वैन्स। देखिए भाई नाइट का वैन का कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसके बारे में। नो वैन इज ए लाइट, कोई वैन लाइट नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि दिया हुआ है कि लाइट और वैन में कोई संबंध नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल
only concluded 4 does not follow. Some nights are not Vans. Some night are not Vans. हाँ हाँ हाँ, ये देखिए ये गलत हो गया, आपको पहला स्टेटमेंट गलत कर दिया। ये देखिए अब पहला स्टेटमेंट आप पढ़ने, पहले कंक्लूजन आप पढ़ने जाएंगे, कह रहा है कि सम नाइट्स आर नॉट वैंस। अब देखिए लाइट और वैंस में कोई कनेक्शन नहीं है कुछ, तो लाइट जो भी एन का पार्ट लाइट के अंदर आ रहा है वो भी पार्ट जो है उसका संबंध वी से नहीं होना चाहिए ना भाई, वी से नहीं है, क्योंकि एल का संबंध जो रिलेशन है वी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो एन के अंदर जो भी एन का पार्ट आ रहा है उसका भी संबंध वी से नहीं होगा, तो ये बिल्कुल वही चीज़ बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। और कोई भी वैन लाइट नहीं है, ये रहा वैन लाइट नहीं, बिल्कुल सही बात है। सम विप्स आर नॉट लाइट, ये विप्स है नॉट लाइट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी विप के अंदर जो वी का पार्ट आ रहा है उसका संबंध वी का संबंध चूंकि एल से नहीं है और वी डब्ल्यू के अंदर आ रहा है, तो वी का वी संबंध उस पार्ट से एल का नहीं होगा, तो ये भी ठीक बात बोल रहा है। सम नाइट्स आर विप्स, ये रहा सम नाइट्स आर विप्स। अब देखिए सम नाइट्स आर विप्स, अब नाइट यहाँ है विप यहाँ डायरेक्ट रिलेशन दिया नहीं है, तो इस वजह से गलत हो जाता है और आपका आंसर ये बन जाता है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। 72 से 85 और 85 से 68, 68 से 81, तो एक बार देख लेते हैं कितने कितने का डिफरेंस है भाइयों। तो आपको देखने को मिले +13 है, देन आपको ये माइनस का डिफरेंस होगा कितना का 15 मार ये 7 और ये यहाँ पे 7 में 6 17 का माइनस है, फिर यहाँ प्लस का है, तो कितना हो गया यहाँ पे 11 मार गया 3 और 7 में से 13, तो +13 -17 चल रहा है, तब की बार -17 करेंगे तो 11 में 7 गए 4 और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं, तो फिर वही कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। 50 है, ए डिनोट कर रहा है प्लस को, 86 हो गया, सी डिनोट कर रहा है माइनस को, 40 हो गया, और यहाँ पे डी डिनोट कर रहा है डिवीजन को, 10 हो गया, बी डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 5 20, तो ये पूरी वैल्यू कितनी दे देगा 20। अब इस सबको जो है इनको ऐड करके 20 माइनस करना है, तो 8 5 13 136, 20 माइनस करेंगे तो आपको 116 देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अभी साइन चेंज करना है, 32 है, मल्टीप्लाई से रिप्लेस करना है किसको प्लस को, तो +6 हो गया, और प्लस को रिप्लेस करना है किसको माइनस से, यहाँ देखो देखने को मिल रहा है, तो ये 10 हो गया, और माइनस को रिप्लेस करना है डिवाइड से, तो ये डिवाइड 4 हो गया, और ये जो है डिवीज़न को रिप्लेस करना है किससे मल्टीप्लाई से, तो ये मल्टीप्लाई 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइड 4 × 8, तो 4 दूनी 8 10 दूनी 20, तो ये पूरी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 में से 20 32 में 20 घटाएंगे तो कितना 12 12 से 18 आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझा पाया होगा। अगर आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आ रही तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो वंस अगेन, थैंक यू सो मच।